सावन का महीना था। हल्की बारिश की बूंदें धरती को शीतलता से भिगो रही थी। चारों ओर हरियाली थी, वातावरण शांत था। लेकिन एक गांव में एक तूफान उठने वाला था, मन का तूफान। उस समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव में प्रवास कर रहे थे। हर सुबह गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा होते और बुद्ध की वाणी सुनते, ऐसी वाणी जो मन के घावों को भी भर देती थी। गाँव में एक व्यक्ति रहता था, सुबंधु। वह धनवान था, प्रभावशाली था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। लोग बुद्ध के पास जाने लगे और यह बात उसके अहंकार को चुभने लगी। उसने क्रोध में कहा, यह तथागत कौन होते हैं हमें जीवन सिखाने वाले। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी और मन में जलता हुआ अहंकार। एक दिन वह गुस्से से भरा हुआ चौराहे पर पहुंचा। भीड़ शांत बैठी थी। बुद्ध उपदेश दे रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। इतना सुनते ही सुबंधु चिल्लाया, बस बहुत हुआ यह उपदेश, आप लोगों को शब्दों से बहकाते हैं। भीड़ सन्न रह गई। शिष्य क्रोधित हो उठे, लेकिन बुद्ध अभी भी शांत थे, जैसे समुद्र की गहराई जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। सुबंधु ने अपमान पर अपमान किया, कटु शब्द ने आरोप, फिर व्यंग्य से बोला, क्यों चुप हो तथागत, क्या उत्तर नहीं है आपके पास। तभी बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, एक प्रश्न पूछूं। सुबंधु बोला, पूछो। बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा। सुबंधु बोला, देने वाले के पास। सब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुम जो मुझे अपमान और क्रोध का उपहार दे रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहेगा। पूरा वातावरण शांत हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। पहली बार सुबंधु के शब्द खत्म हो गए। उसका अहंकार चुप हो गया, उसकी आंखें झुक गईं। वह वहां से चला गया, लेकिन उसके भीतर तूफान शुरू हो चुका था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वह रो पड़ा, क्या मेरा क्रोध मेरी ही सजा बन गया है। अगले दिन वही सुबंधु फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, पश्चाताप से। भगवान, मैंने आपको अपमानित किया, क्या मैं बदल सकता हूँ। बुद्ध ने करुणा से कहा, जो अपने अंधकार को पहचान लेता है वह प्रकाश की ओर चल पड़ा है। धीरे धीरे सुबंधु बदलने लगा। क्रोध की जगह करुणा आ गई, अहंकार की जगह विनम्रता। एक दिन उसने एक रोते हुए बच्चे को संभाला, एक बुजुर्ग की मदद की और गांव वालों को एकजुट किया। लोग हैरान थे, क्या यह वही सुबंधु है। एक दिन बुद्ध ने कहा, सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, अपने मन को जीतने में है। क्रोध बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है, और शांति भी भीतर से ही जन्म लेती है। सुबंधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, शांति के।